एक्सरसाइज 4.2 का पांचवा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना कि देखो तो बाबू फिगर समझो पहले बात। एक समकोण त्रिभुज बोला है, क्या बोला है छोटे? और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। बात समझ लेना। जैसे नाम दे दिए ABC, क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या छोटू? समकोण त्रिभुज। ये कर्ण जो तुम्हारा दिया हो कितना दिया हो बाबू? 13 सेंटीमीटर यहाँ बोला हुआ है। अब देखो आधार को कुछ मानोगे, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लो कि आधार हम मान लिए 1 सेंटीमीटर। क्या मान लिए? तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या रहेगा छोटो? अब ध्यान देखो तो यहाँ माना कैसे? माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या बाबू? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें देखो कैसे छोटी, जिसमें देखोगे कि BC बराबर 1 सेंटीमीटर। कैसे छोटी? 1 सेंटीमीटर। अब देखो और AB बराबर बता दो बाबू आप लोग। 7 x माइनस 7 सेंटीमीटर। x माइनस 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत छोटी? और कर्ण कितना दिया है छोटू? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान देना तो अब ध्यान देना छोटू, इतना हो गया तो तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे। अब देखो तो इसलिए देखो प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान देते रहना कि तुम लोग को मालूम होगा। देखना इतना तो दिया हुआ है, अब प्रश्नानुसार ध्यान देना। ध्यान दो कि ये कर्ण है, ठीक है, और एंगल समझ रहे हो ना, ये समकोण त्रिभुज है। तो तुमको पाइथागोरस थ्योरम में बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। ध्यान दो क्या है कि देखो अगर हम लिख रहे हैं AC स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं छोटो? AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर। बोलो छोटो। AB स्क्वायर। AB स्क्वायर बोलेगा बाबू। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है। अगर नहीं आता तो लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं? बोलो पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। अब बताओ छोटू AC कितना दिया हुआ है बताइए आप लोग? 13 दिया हुआ है ना। AB कितना दिया हुआ कोई बता पाओगे? x माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ना, और स्क्वायर। आप BC को बता पाओगे? x स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है कोई बता पाओगे? 13 का स्क्वायर कितना होता है? अब ये A माइनस B का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे इसको। देखो तो A स्क्वायर हो गया, मतलब x स्क्वायर प्लस, जब माइनस होता है माइनस का फॉर्मूला लगाना है, माइनस 2AB A और B 7 है, और प्लस B स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, और प्लस क्या है? x स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए तो 169 बराबर x स्क्वायर 7 में 14x और 7 49 प्लस x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा छोटे, 169 जो है x स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। अब देखो छोटो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये हो जाएगा माइनस 169 बराबर 0। अब बताओ छोटू, ध्यान देते रहना जी, तुम लोग दिमाग लगाते रहना। अब बताओ छोटू तो ये पहले इसको करो, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इतना में से इतना घटाओगे तो कितना बचे कोई बता पाओगे? देख रहे हो कितना लिखा हुआ? 120 तो माइनस 120 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस। अब बताओ छोटू माइनस में बचेगा कि नहीं बचेगा? माइनस में बचेगा। अब बताओ इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है छोटू? 2x। 2 ले लेते हैं, 2x नहीं है 2 है। क्या है? 2 कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं छोटू? 2 कॉमन लेते, x स्क्वायर हो गया
-7 दूनी 14। अब बताओ 60 बार में चला गया। अब बताओ ई गया तो भाग में तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ का है छोटू x² - 7x - 60 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इधर थोड़ा आ जाते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसको इससे करोगे तो ये बता इसका 60 हो जाएगा, 60x² माइनस हो जाएगा। तो 60 को तोड़ना है तो जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -7x होना चाहिए और गुना करने पर 60x² आना चाहिए। ताकि यहाँ पे आपको हम बताए थे कि देखिए इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा -60x²। और 60 को तोड़ दो बाबू तो 30 2 × 15 3 × 5 = 15। अब देखो तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 15 हुआ, 4 किया 12 हो गया, ठीक है। 12 कितना हो जा रहा है, 60 है ना। तो 60 हुआ तो कितना में करो, 12 में से 5 बाबू। तो 12 में देखो 12 में से 5 चल गया तो आ गया, तो दोनों काम हो जा रहा है। 12 में से अगर 5 घटाएं 7 भी आ जा रहा है और 12 बचे 60 हो जा रहा है, कोई दिक्कत। तो यहाँ ध्यान देना कि x², अब बताओ कि -12x + 5 देखिए 5x घटा दें तो 2 भी आ गया और गुना करेंगे तो 60x² भी आ जाएगा। अब ध्यान देना छोटो, अब बताओ दोनों में कॉमन लेंगे, क्या करेंगे बुआ, कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 12 हो गया ना छोटो। अब इसमें से क्या कॉमन जा रहा है, 5 जा रहा है प्लस, तो x हो गया और 12 बचे 60, कोई दिक्कत छोटो। अब दोनों में से क्या लिखते हैं छोटो, एगो। और यहाँ तो किसी को समस्या है। अब ध्यान देना कि बाबू, अब ध्यान देना है बात कि अब x - 12 बराबर 0, फिर x + 5 बराबर 0। अब ध्यान देना छोटो कि अब ध्यान देना कि x बराबर 12, अब बता x बराबर 1 हो जाएगा -5। अब बताओ छोटो, एक तो हमको निकल गया 12 सेंटीमीटर, कैसे हो गया 12 सेंटीमीटर x निकल गया। अब बताओ और एगो तो अब 5, हमको पता चल गया कि हमको BC तो मिल गया ना, एक दिखा रहा है -5, क्या आता है। तो अब बता कि यहाँ ध्यान देना ये बात कि समकोण त्रिभुज की भुजा जो होती है ना, ऋणात्मक नहीं होती, याद रखना। क्या इसी वजह से 5 होगा। अब यहाँ समझना, ई 12 हो गया ना, तो यहाँ पर तुमको 12 हो गया। अब अगर हमको AB निकालना हो, यहाँ देखो तो यहाँ तुमको पता चल गया कि BC जो है 12 सेंटीमीटर है, क्या है, समझ रहे हो ना। x मतलब BC, समझ रहे हो ना। यहाँ x बराबर लिखो चाहे BC लिखो, बराबर वही बात है। अब हमको 12 जब हम निकाले तो AB निकालना है, मान लो क्या करना है, AB निकालना है। तो AB बराबर देखो तो यहाँ इतना दिया है कि नहीं दिया हुआ, दिया है कि बाबू सेंटीमीटर। अब बताओ कि x के जगह में हम 12 निकाले हैं, 12 हो गया -7, तो घटा देंगे तो अब बताओ कि ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान देना, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। तो तुम्हारा ये आंसर हो गया। मतलब कहने को मतलब 2 गो निकालना था हमको, BC निकालना था और AB निकालना था, समझ रहे हो। तो ये वाला तुम्हारा दोनों आंसर हो जाएगा, समझ गया। यहाँ लिख दे रहे नीचे, इसीलिए यहाँ लिख दे रहे हैं कि तुम्हारा AB बराबर कितना आंसर आया, 5 सेंटीमीटर। और तुम्हारा AB लिखना रहेगा 5 सेंटीमीटर और BC छोटू, और क्या चीज BC। तो BC जो हो गया आपका कितना हो गया छोटी, BC कितना निकाला है 12 सेंटीमीटर। तो ये जो तुम्हारा हो गया ना, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो यहाँ पर ध्यान देना बात ही चीज, इसको ये नेगेटिव है, समझ रहे हो, 5 सेंटीमीटर दिख रहा ना। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती है। चलिए उतार लीजिए इसको।